Rakhi on evidyarthi.in, and in this session we'll start from question number 2, which is on page number 102 of chapter number 8, motion. So the question for you is, under what condition or conditions is the magnitude of average velocity of an object equals to its average speed? हमें बताना है कि किस कंडीशन में या किन कंडीशंस में एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू हो जाती है एवरेज स्पीड के. तो व्हाट इज एवरेज स्पीड? इट्स द टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन द टोटल टाइम which has taken. And what is average velocity? It is the displacement of an object. It is the displacement of an object in the total time taken. ठीक है. So किस तरह से मैं रिलेशन लिखूंगी वो आप यहाँ देखिए. Average speed is equals to total distance covered upon में total time taken. ठीक है. And what is average velocity? Average velocity is equals to displacement, total displacement कह लीजिए, displacement या total displacement divided by total time taken. क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस कंडीशन में या किन कंडीशंस में एवरेज वेलोसिटी बिकम्स इक्वल टू एवरेज स्पीड. तो देखिए सिर्फ एक ही कंडीशन के अंदर जब हमारा डिस्प्लेसमेंट जो है इट इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड. दैट मीन्स व्हेन डिस्प्लेसमेंट बिकम्स इक्वल्स टू द डिस्टेंस कवर्ड, उस कंडीशन के अंदर एवरेज स्पीड जो है वो इक्वल्स टू हो जाएगी एवरेज वेलोसिटी के. क्योंकि अगर ये दोनों चीजें इक्वल हो जाती हैं तो ऑब्वियसली एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी. आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि अगर इस टोटल डिस्टेंस कवर्ड, जो ये टोटल डिस्टेंस कवर्ड है वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो जाए तो यहाँ मैं क्या लिख सकती हूँ, टोटल डिस्टेंस भी लिख सकती हूँ. अगर डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के इक्वल हो जाते हैं तो मैं यहाँ पर भी डिस्टेंस लिख सकती हूँ. तो अगर मैंने यहाँ पर भी डिस्टेंस लिख दिया और यहाँ पर भी डिस्टेंस लिखा हुआ है तो ऑब्वियसली एवरेज स्पीड जो है वो एवरेज वेलोसिटी के इक्वल हो जाएगी. तो सपोज कीजिए ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है. ए से बी तक हम जा रहे हैं तो ए से बी तक में जाने के लिए सपोज कीजिए एल डैश क्या है, डिस्टेंस है. तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट भी एल डैश होगा. देखिए डिस्प्लेसमेंट एल डैश क्यों हुआ है, क्योंकि जो पर्सन है, सपोज एक पर्सन है वो मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में सिंगल डायरेक्शन में. आपको मैंने बताया था जो डिस्प्लेसमेंट होता है इट इज स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस. डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस. तो ए है यहाँ पर, ये बी है. ठीक है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है. एक पर्सन ए पॉइंट से चलना स्टार्ट करता है स्ट्रेट लाइन के अंदर और बी पॉइंट तक पहुंच जाता है. उस केस में सबसे पहले डिस्टेंस कितना कवर किया उसने, एल डैश. एंड डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई उसकी, वो भी एल डैश है. ठीक है, वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और सिंगल डायरेक्शन में मूव कर रहा है. सपोज मैं यहाँ ए पॉइंट पे खड़ी हूँ, ठीक है, एंड आई एम मूविंग टुवर्ड्स बी पॉइंट. तो मैंने क्या किया, आई एम मूविंग इन अ स्ट्रेट डायरेक्शन, आई एम मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन. मैं स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही हूँ और मेरा सिंगल डायरेक्शन है, मेरा एक ही डायरेक्शन है कि मुझे इस तरफ ही जाना है. ठीक है, मैंने कोई यू टर्न नहीं लिया, कोई बैक रिवर्स गियर कुछ भी नहीं मारा, मैं सीधे ही गई हूँ. तो उस केस के अंदर, किस केस में, जब स्ट्रेट लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन एंड सिंगल डायरेक्शन. जब आप स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं और आपकी डायरेक्शन सिंगल है, मतलब एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं, उस केस के अंदर जो आपका डिस्टेंस है एल डैश वो इक्वल्स टू हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट के एल डैश के. डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, it is the straight line shortest distance between the initial point and the final point. तो straight line भी है, shortest distance भी यही है, between the initial and the final point. displacement L dash and distance covered तो आपको पता है जितना चलोगे, जितना आप चल रहे हो वो आपका distance है तो वो भी L dash ही है. तो इस कंडीशन के अंदर when a person is moving in a straight line in single direction या when any object, कोई भी object
अगर स्ट्रेट लाइन और सिंगल डायरेक्शन में मूव करेगा उस केस के अंदर डिस्टेंस कवर्ड जो होगा वो इक्वल्स टू हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट के। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या हो गया, डिस्टेंस किसके इक्विवेलेंट हो गया, डिस्प्लेसमेंट के इक्विवेलेंट हो गया है। तो बस जब ये वाली कंडीशन आएगी, इस वाली कंडीशन में जब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्विवेलेंट हो जाएगा तब हमारा एवरेज स्पीड जो होगा वो इक्वल्स टू हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी के। ठीक है, आज बात का और ध्यान दीजिएगा, एक नोट कीजिए बात को, जब अभी ये ए से एक पर्सन ए से चला बी पे पहुंच गया, उस केस के अंदर डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, उसने यू टर्न नहीं मारा। अगर वो यू टर्न मार रहा है वापस वो यहाँ बी पे पहुंच गया, वापस वो बी से ए की तरफ आ रहा है, तो उसका क्या हो रहा है, उसका डिस्टेंस बढ़ रहा है और डिस्प्लेसमेंट कम हो रही है। जब वो ए से बी पे गया उस केस के अंदर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्विवेलेंट है, लेकिन जब वो बी से वापस ए की तरफ आ रहा है उस केस में उसका डिस्टेंस जो है वो बढ़ गया, ज्यादा हो गया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो कम हो रही है क्योंकि वो वापस से आ रहा है, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट कम हो गई और डिस्टेंस बढ़ गया। ये सिर्फ नोट करने की चीज है, लेकिन फॉर दिस क्वेश्चन आई हैव टोल्ड यू ईच एंड एवरीथिंग एंड आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 व्हिच इज ऑन पेज नंबर 102।